नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। 2 अक्टूबर को जनसुराज को पार्टी में बदलकर क्या बिहार में प्रशांत किशोर किसी विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं? प्रशांत किशोर की सियासी रणनीति से क्या बिहार के राजनीतिक दलों का समीकरण बिगड़ने वाला है? जेडीयू, बीजेपी या फिर आरजेडी प्रशांत किशोर किसका खेल बिगाड़ेंगे? जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि 2025 में उनकी पार्टी सभी सीटों पर अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और वो जनता का राज लाएंगे। ऐसे में जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के नेता इसे कैसे देखते हैं, हम आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जनसुराज प्रशांत किशोर का संगठन है, उसे प्रशांत किशोर राजनीतिक पार्टी का स्वरूप देने की तैयारी में लगे हैं। नीरज कुमार ने तीखा हमला करते हुए कहा कि राजनीति के जितने भी छूटे हुए कारतूस हैं वो प्रशांत किशोर के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इधर आरोपों का दौर लगातार जारी है। प्रशांत किशोर को कहा गया कि वो लोगों को डैमेज करेंगे या खुद ही डैमेज हो जाएंगे। नीरज कुमार ने आगे कहा कि इन लोगों को जानकारी नहीं है कि प्रशांत किशोर राजनीति में व्यवसाय करते हैं। कंपनी बनाकर नारा गढ़ना प्रशांत किशोर का काम था। अब जब प्रशांत किशोर व्यवसाय में असफल हो गए तो राजनीति में आ गए। जेडीयू नेता ने यह भी दावा किया कि प्रशांत किशोर के राजनीति में आने से जेडीयू को कोई नुकसान नहीं होगा और यह भी कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को पता चल जाएगा कि वो डैमेज करेंगे या खुद डैमेज होकर बिहार से भाग जाएंगे। पटना के बापू सभागार में बीते दिनों कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति भी जनसुराज से जुड़ गई। इस पर नीरज कुमार ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के साथ जाना लोगों को पसंद आएगा या फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला वो लोग पसंद करेंगे। किसी की पार्टी ज्वाइन करने से किसी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन प्रशांत किशोर का लक्ष्य क्या है पहले वो जनता को बताएं। नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर को भ्रम हो गया है कि हम ही हैं तो पृथ्वी है। अब इधर आरजेडी ने भी तंज कसा है प्रशांत किशोर के ऊपर, क्योंकि प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। इससे पहले वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव जितवाने में अपनी बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। अब इधर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार की 14 करोड़ जनता अपना भविष्य देख रही है, समझ रही है कि हम कहां सुरक्षित हैं। बिहार में नौजवान, किसान और गरीबों के हित की बात कौन कर रहा है कि जनता देख रही है। प्रशांत किशोर को मृत्युंजय तिवारी ने राजनीतिक मौसम का एक पार्टी बताया। कहा कि प्रशांत किशोर लालू काल का जिक्र नहीं बल्कि पुराना कैसेट बजा रहे हैं। जनसुराज में कर्पूरी ठाकुर की पोती के शामिल होने पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सब मामूली बात है, आज कर्पूरी ठाकुर की आत्मा कराह रही है और दर्द से रो रही है। अब बीजेपी ने भी तंज कस दिया। पहले जेडीयू, आरजेडी और अब बीजेपी भी प्रशांत किशोर के ऊपर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिहार के राकेश सिंह ने कहा कि राजनीति में जितने भी घिसे हुए लोग हैं वो प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं। प्रशांत किशोर एक इवेंट मैनेजर है। उन्होंने अपने इवेंट के तहत बिहार में टेंट लगाना शुरू कर दिया है। बिहार की जनता जानती है कि किससे राज्य का विकास डबल इंजन की सरकार कर रही है, यानी कि एनडीए जो विकास कर रही है और आगे भी एनडीए ही विकास करेगी। ऐसे में प्रशांत किशोर के राजनीतिक फेरों में बिहार की जनता फंसने वाली नहीं है। तो देखा आपने, लगातार बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू तीनों ही प्रशांत किशोर के ऊपर हमलावर हैं, क्योंकि जब से प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी लॉन्च करने का इरादा बनाया है तब से ही वो बिहार में घूम घूम कर हर एक जिलों में यात्रा कर रहे हैं और कई ऐसे पुराने नेता जो बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू या कांग्रेस से जुड़े हुए रहे वो प्रशांत किशोर का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब 2 अक्टूबर को ये संगठन पार्टी के रूप में बदलेगा तो आगे क्या कुछ रणनीति होगी। विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।